हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए तो मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। थर्ड है हमारा छोटा नागपुर पठार मृदा अपरदन से प्रभावित है। छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड में बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होती है, इसलिए छोटा नागपुर का पठार मृदा अपरदन से प्रभावित है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें टिक आउट करना है कौन सा सही आंसर है। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा का गठन। ठीक है, ख नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, पॉलीपैक यहाँ पे पॉलीथीन के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पॉलीथीन को नष्ट कर देने का मतलब है कि अगर उसको हम लोग नष्ट करते हैं यानी कि हम लोग उसको जला सकते हैं तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं हुआ बल्कि प्रतिकूल हो गया। ठीक है, तो इसलिए ग नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो भूमि उपयोग ये हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस तो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, समोच्च रेखीय जुताई तो इसका हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना, और कृषि योग्य भूमि मतलब कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में हमारे क्वेश्चन आंसर्स है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य कारक, पहला तो हो जाएंगे जनक शैल का स्वरूप, सेकंड हो जाएगा हमारा जलवायु। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण निम्न है, पहला वनोन्मूलन और दूसरा है अतिचारण। ठीक है, उसके बाद हमारा ग नंबर जो क्वेश्चन है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि के इन्हीं सारे उपयोग के कारण भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसके आंसर हो जाएंगे पौधे एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए चलाए गए कार्यक्रम। तो कौन से कार्यक्रम में, तो पहला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था ये। ठीक है, और सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITEC द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सब कार्यक्रम थे जो कि चलाए गए हैं पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न है, पहला हो जाएगा वर्षा जल का संग्रहण कर, दूसरा हो जाएगा जल का विवेकपूर्ण उपयोग तथा पुनः उपयोग कर, और तीसरा हो जाएगा वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण करना। ठीक है, यहाँ पे विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब हो गया कि जल की जितनी ज़रूरत है हम जल को उतना ही यूज़ करें। ठीक है, उसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, तो विवेकपूर्ण उपयोग का यही मतलब हो गया। अगला हमारा जो 4th नंबर का पहला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना तथा भावी पीढ़ी के लिए जल के स्रोतों को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है।
ठीक है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व पहली वर्षा में किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा न होने के कारण खेत सूख जाता है और जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। भारी वर्षा के कारण भी मृदा अपरदन होता है। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर। देखिए, वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में अंतर निम्न है। देखिए, वेदिका जुताई में क्या होता है, तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और समोच्च रेखीय जुताई यह ढाल वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये किया जाता है और ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे अगर ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं जो अगर आपको, जैसे कि मृदा अपरदन, अगर ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऊपरी मृदा और उप मृदा में अंतर। ठीक है, तो देखिए ऊपरी मृदा और उप मृदा में क्या अंतर है, तो ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित होता है और उप मृदा में बालू गाद क्ले उपस्थित होता है। ठीक है। सेकंड हमारा है कि ऊपरी मृदा उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है, उसके कारण वो उपजाऊ होती है, और उप मृदा जो है उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया उस दोनों में डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कारण बताइए। ठीक है, नवीकरणीय कहने का मतलब होता है जिसकी हम लोग बार बार, जिसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि जल वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इस प्रकार हमें जल की पुनः पूर्ति होती रहती है, इसलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। कारण बताइए, यहाँ पे हो जाएगा कारण। ठीक है, कारण बताइए। ठीक है, कि अतिचारण जो है मृदा के निम्नीकरण का एक कारक है, कैसे। ठीक है, तो देखिए घास की जड़ें मृदा को जकड़े रहती है जिसके कारण मृदा का अपरदन 9 के बराबर होता है, परंतु अतिचारण की स्थिति में जब घास ही नष्ट हो जाएंगे तो मृदा ढीली पड़ जाएगी तथा तेज वायु या अत्यधिक वर्षण के कारण मृदा का अपरदन होगा, इसलिए अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाएं। ठीक है, तो देखिए झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। झारखंड में मृदा अपरदन की भी गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके कारण ऊपरी उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है जो कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। इन्हीं कारणों के कारण झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन आंसर था चैप्टर 2 का। ठीक है, और आपको मेरे चैनल पे और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इस मतलब कि चैप्टर में अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको डिस्क्राइब करने का। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, थैंक यू।